हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पे। यूपीएसआई वाले कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, डेली हम इसी प्रकार आपको 40 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम इसमें पैसेज वगैरह नहीं रख रहे हैं, बाद में पैसेज भी रखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए, हमने इसमें टॉपिक वाइज सब रखा है, जैसे पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, इसके बाद फिर संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे सभी क्वेश्चन रखे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा होगा बताइए? मही, जल, अम्बु, नभ, या बताइए क्या होगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा बताइएगा? तो ये हो जाएगा मही। क्या? मही। और इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? वसुंधरा, वसुंधरा, वसुधा, धरणी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। जल के तो पानी, नीर वगैरह ये सब किसके हो जाएंगे? पानी, नीर, अम्बु, ये सब किसके हो जाएंगे? अम्बु, ये सब किसके हो जाएंगे? ये जल के हो जाएंगे। ठीक है, ये अम्बु दिया हुआ है। नभ किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आकाश का। किसका? आकाश या गगन का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, गगन। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? दुष्ट, उत्तम, नायक या महान। तो क्या हो जाएगा? सज्जन व्यक्ति, उसका अपोजिट क्या होगा? दुष्ट या एकदम नीच। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति। क्या? दुष्ट। क्या? जिसे नीच वगैरह, अधम या नीच, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो ये दुष्ट के पर्यायवाची। नीच, अधम, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो इसके पर्यायवाची। उत्तम, नायक, महान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दंत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? दांत, दंती, दांता, दंती का तो क्या हो जाएगा? दंत का तद्भव रूप हो जाएगा दांत। क्या? दांत हो जाएगा। ठीक है, नयन का तत्सम कौन सा हो जाएगा बताइएगा? नयन का तत्सम कौन सा हो जाएगा? नयन, नयन, आँख या आँखियाँ, बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये नयन का पर्याय, यहाँ से तद्भव ये गलत हो गया है। ये होगा कौन सा? नयन का तद्भव आँख ही हो जाएगा। या तो नेत्र लेता तो ज़्यादा सही था, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच है। ठीक है, तो नयन का पर्यायवाची, जहाँ नयन का तद्भव तत्सम कौन होना चाहिए था? आँख होना चाहिए था। ठीक है, फिर अब यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण से आपके क्वेश्चन रहेंगे। भारत माता में भारत कौन सी संज्ञा है बताइएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये अकेला है। ठीक है, यानी कि भारत हमारा अकेले भारत है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसके जैसे अगर और होते तो जातिवाचक हो जाते। भाववाचक, जो चीज़ दिखाई ना दे, तो हो जाएगी क्या? भाववाचक। और फिर जो चीज़ लिक्विड वगैरह वो किस में आएंगी? तो वो आएंगी द्रव्यवाचक में। ठीक है, जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है। वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या संबंध बोधक। तो कौन सा हो जाएगा? क्या है ये? जो है संबंध दर्शा रहा है। क्या? जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है। तो क्या दर्शा रहा है ये? जो क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है क्या? संबंध दर्शा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? संबंध वाचक। ठीक है, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है बताइएगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या संबंधवाचक। तो क्या परिमाण की बात हो रही है? कितना सुंदर है? 100 ग्राम, 150 ग्राम? कहाँ गया? तो परिमाण की बात नहीं हो रही। क्या संबंध बता रहा है? जी नहीं। क्या संख्या बता रहा है कि 10 सुंदर है, 11? ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। उसके दशा स्थिति के बारे में बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? सुंदर, गुणवाचक। लड़का दौड़ रहा है, वाक्य में दौड़ रहा है कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, भाववाचक, सहायक। कौन सी क्रिया हो जाएगी तो बताइएगा? हमने कल ही आपको बताया था कि वर्ब यानी कि क्रिया से पहले क्या लगाना है? क्या लगा के चेक करना है। तो उसका जवाब क्या मतलब? लड़का क्या दौड़ रहा है? पैर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लड़का
दौड़ रहा है, यहाँ पे क्या का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, क्या अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियों से आपके प्रश्न रहेंगे। नाक कटना, चोट लगना, सम्मान खोना, थक जाना या कठिनाई होना, तो क्या होगा बताइएगा। नाक कटना का अर्थ क्या हो जाएगा, कहते हैं ना मेरी नाक कटा दे, क्या होगा, सम्मान खोना या अपमान होना, क्या ये हो जाएगा, सम्मान खोना, क्या सम्मान खोना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइएगा। कठिन कार्य, नाम मात्र, अन्याय होना या असंभव होना, बताइएगा क्या होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब नाम मात्र या अपर्याप्त वस्तु, क्या अपर्याप्त वस्तु। ठीक है, सिर आंखों पर, कहते हैं ना सिर आंखों पर, कहते हैं ना आपकी बात तो सिर आंखों पर, तो क्या हो जाएगा, अपमान करना, सहर्ष स्वीकार करना, उदास होना या भागना, क्या मतलब सहर्ष यानी कि हर्ष के साथ उसे क्या करना, स्वीकार कर लेना। कहते हैं ना कभी कभी अब में तो गांव वाले क्या बोलते हैं कि आपकी बात तो सर आंखों पे, तो सर आंखें नहीं तो सिर आंखों पर होता है। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का प्रयोग किस स्थिति में होता है, मित्रता, विश्वासघात, विजय या परिश्रम, तो किसमें होता है, कहते हैं ना उसने मेरे साथ क्या किया, विश्वासघात। घर का इंसान ही फूट डालता है, यह आपस में अपनी घर की कहानियां बता के सब पूरा लंका की चोट, वो क्या बोलते हैं, पूरे मतलब विभीषण को कहा गया था कि पूरे लंका का विनाश करा दिया। फल नतीजा, फल खाना किस अलंकार का उदाहरण है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक, बताइएगा। एक फल का अर्थ होता है नतीजा, एक फल का अर्थ होता है खाना, तो किस प्रकार के, ये देखिए श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, क्या दो अर्थ होते हैं, चिपक कर जो आते हैं तो उसे कहते हैं हम श्लेष, क्या श्लेष। अनुप्रास, यहाँ जो बार बार किसी वर्ड की क्या हो, आवृत्ति, क्या आवृत्ति होती है, तो क्या कहते हैं उसे, अनुप्रास। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हो जाएगा यमक अलंकार, कौन सा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कला विद्या, कला भाग किस प्रकार के शब्द हैं बताइएगा। पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति भिन्नार्थक या तद्भव तद्भव, बताइएगा। तो किस प्रकार के शब्द हैं, देखिए दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, तो ये किस प्रकार के हो जाएंगे, समश्रुति भिन्नार्थक हो जाएंगे। ठीक है, फिर नयन नीरे भरे मन मोर नाचा, इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा। उपमा, अनुप्रास, रूपक या मानवीकरण, क्या करें, नयन नीर भरे मनमोर नाचा, तो ये क्या होगा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या, मानवीकरण, क्या मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था क्या, अनुप्रास, उसकी क्या हो, बार बार आवृत्ति, क्या किसी वर्ड की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो तो क्या हो जाता है वहां पे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जल तरंग बजा रही थी नदी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा या श्लेष। श्लेष के बारे में अभी हमने आपको बताया था, क्या श्लेष के बारे में क्या बताया था, जो चिपक के आते हैं, यानी चिपकना हो जाता है, इसका अर्थ जो चिपक के आते हैं, एक शब्द के दो अर्थ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उससे क्या क्या होता है, तो वो श्लेष अलंकार हो जाते हैं। उसी प्रकार अनुप्रास को हमने भी आपके साथ डिस्कस किया है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये मानवीकरण, कौन सा, मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, बालिका चांद की तरह सुंदर है, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है बताइए। रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास, तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। क्या यमक है, क्या यमक है, क्या उपमा है या अनुप्रास है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमा, कौन सा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अभी हमने आपको बताया कि दो शब्द दोनों के अर्थ अलग, तो कौन से हो जाएंगे, उपमा अलंकार। ठीक है, राम तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा, इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइए। राम तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा, इसमें कौन सा अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, रूपक या यमक, क्या होगा बताइएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा। राम तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब साहित्य से कुछ क्वेश्चन है। कमायनी के कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, तो कौन हो जाएंगे? इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। कौन? इनकी और रचनाएं कौन है? जन्मे जय का क्या है? जन्मे जय का नाग यज्ञ, जन्मे जय का यज्ञ था कि जन्मे जय का नाग यज्ञ, जो भी है। और क्या था? कंकाल, तितली, इरावती, ये सब किसका है? ये इन्हीं की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, मधु कलश। ठीक है। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? बताइएगा। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की तो कौन सी रचना है? वो है मैला आंचल। कौन? मैला आंचल। ठीक है। फिर ये किसने लिखा है? गोदान, गबन, गोदान, सेवा सदन, ये सब किसने लिखा है? तो ये गबन, गोदान, कौन सा है? गबन, गोदान और सेवा सदन, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है। जयशंकर प्रसाद अभी ऊपर बता के ही आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी। भारत भारती ग्रंथ किसका है? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। क्या ये किसका है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसका? मैथिली शरण गुप्त का। सुभद्रा कुमारी चौहान का एक तगड़ा सा, आप बताइए इस एक रचना इनकी तगड़ी वाली बताइए। मधुशाला के रचयिता कौन है? ये अभी हमने आपको ऊपर बताया था। कौन है? ये हरिवंश राय बच्चन। इनकी तीन ही रचनाएं ऊपर हमने लिखी थी, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। ठीक है। पुरस्कार से कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी शंकर कुरूप या सुभद्रा कुमारी चौहान या अमृता प्रीतम। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। किसके लिए? इनकी रचना आड़ा कुजोई के लिए। किसके? आड़ा कुजोई नाम की इनकी रचना थी, तो उसको उसके लिए मिला था। ठीक है। भारतीय साहित्य के ऑस्कर किस प्रकार को भारतीय साहित्य का ऑस्कर किस पुरस्कार को कहते हैं? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पद्म पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कार? बताइएगा। तो किसको कहते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या कहते हैं? भारतीय साहित्य का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया है? बताइए। 1956। किसको? ये हिम तरंगिणी कविता के लिए दिए गए थे। किसके? हिम तरंगिणी हिम तरंगिणी के लिए मिला था। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है। पद्म भूषण किस क्षेत्र से संबंधित है? केवल साहित्य, केवल कला, केवल राजनीति या विभिन्न क्षेत्रों में योगदान? किसके लिए? तो ये विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है, किसी एक क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ठीक है। शुद्ध अशुद्ध बताइएगा। मैं दिल्ली गया था, यह वाक्य क्या है? शुद्ध, अशुद्ध, गलत या कोई नहीं? क्या होगा बताइए। मैं दिल्ली गया था, इसमें कोई गलती है ही नहीं थी। क्या है? शुद्ध है। क्या? शुद्ध है। वह किताबें पढ़ता है, यह वाक्य क्या है? शुद्ध, अशुद्ध, गलत या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो हो जाएगा शुद्ध। क्या? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। वह किताबें पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। हम दिल्ली जाता है, यह वाक्य क्या है? शुद्ध, अशुद्ध, गलत या कोई नहीं? क्या होगा? तो ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या? हम दिल्ली जाता है, नहीं, हम दिल्ली जाते हैं। क्या? हम दिल्ली जाते हैं या जा रहे हैं। मोहन विद्यालय जाता है, यह वाक्य क्या है? शुद्ध, अशुद्ध या गलत? तो क्या हो जाएगा? ये भी अशुद्ध है। क्या? अशुद्ध की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हैं लगा दिया। क्या? यहाँ पे हैं लगा दिया है। ठीक है। रस और छंद के कुछ क्वेश्चन आपके रह रहे हैं। भय हेतु कंपित अंग, यह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस, रौद्र रस, भयानक या वीर रस? तो जब आपको जब भय लगे तो क्या होता है वहां पे? भयानक रस। कौन सा? भयानक रस हो जाएगा। कौन सा? भयानक भयानक रस हो जाएगा। कौन सा रस? भयानक रस हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? रति, हास, दुख या करुणा? कौन सा हो जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव? तो हो जाएगा रति। कौन सा? श्रृंगार रस का। करुणा
करुण रस का क्या होता है? शोक, और हास्य रस का हास होता है। ठीक है। अनुष्टुप छंद किस प्रत्येक पंक्ति में, अनुष्टुप छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं बताइएगा? अनुष्टुप छंद जो होता है 8, 12, 16 या 32। ये तो आपको पहली बार देखने को भी मिला होगा। कितनी प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती। कितनी? 16। दोहा छंद की पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं बताइएगा? 12, 13, 24 या 16? कितनी? दोहा छंद की पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो होती हैं 24। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 5 आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है, बताइएगा। तिरंगा शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो तिरंगा किस प्रकार का उदाहरण है? किस समास का? तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। किसका? बहुव्रीहि समास का। शिव प्लस आलय से बना शब्द क्या हो जाएगा? शिवालय, शिवालय, शिवालय या शिवलय? क्या होगा? शिव प्लस आलय से मिलकर क्या बनेगा? तो बनेगा, ये संधि का प्रश्न था, क्या बनेगा? शिवालय। क्या? शिवालय। ठीक है। काव्य रस, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है बताइएगा? काव्य की आत्मा किसे कहा गया? रस, छंद, अलंकार या भाषा? काव्य की आत्मा किसे कहते हैं बताइएगा? तो वो रस को कहते हैं। किसको? रस को। किसको? रस को कहते हैं क्या? काव्य की आत्मा कहते हैं। ठीक है। अलंकार, अलंकार को क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं। क्या? आभूषण कहते हैं। ठीक है। माटी कहे कुम्हार से किस कवि की पंक्ति है बताइएगा? सूरदास, तुलसीदास, कबीर या रहीम? किस कवि की पंक्ति है बताइएगा? तो ये कबीर दास जी की। किसकी? कबीर दास जी की है। ठीक है। सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित थे बताइए? ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग, निगुण मार्ग या सगुण मार्ग? तो किस धारा से संबंधित थे? तो वो सगुण धारा यानी सगुण मार्ग से संबंधित थे। ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है बताइएगा? रामचरितमानस रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है बताइएगा? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी या खड़ी बोली? किसमें लिखी हुई है? तो ये अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में। ये संस्कृत में थी, संस्कृत से इसको अवधी में किसने ट्रांसलेट किया? तो ये तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने इसको ट्रांसलेट किया था। किसमें? अवधी में। तो इसका नाम क्या दे दिए फिर? रामचरितमानस। नहीं तो इसका नाम क्या है? रामायण। जितने लोग इस भाषा में ट्रांसलेट करते गए उतना नाम देते गए। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आप सभी को? आप सभी लोग इसी प्रकार अपनी तैयारी बनाए रखिए, तैयारी में पीछे मत हटिए, क्योंकि अब वैकेंसी फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। पेपर होना तय है, आज हो या कल, यानी कि चाहे इस महीने डेट आ जाए पेपर की या अगले महीने, कुछ पता नहीं, लेकिन जब भी आए बस आपको तैयार रहना है और एग्जाम में फोड़ के आना है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर हम अपने प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय।